कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सर एक बातचीत करनी थी। पटना में है क्या आप? नहीं। सर एक सवाल था मेरा। हम्म, आपको सर जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही थी कि आपको विधायक दल का नेता चुना जा रहा था कांग्रेस से। वो तो कांग्रेस वाला जाने, हम थोड़ी जानते। नहीं सर, ये तो सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रहा था कि आपको विधायक दल का नेता चुना जा रहा था। अरे वो हमसे क्या पूछता, कांग्रेस से ना पूछिएगा। हमको हमको पूछ के विधायक दल का नेता बनाया जा रहा है क्या? तो सर राज्यसभा के वोटिंग में नहीं पहुंचे आप लोग, ये सवाल लगातार उठ रहा है सर अब। तो हमारी बात है, हम जो कैंडिडेट था वो हमारे इसके नहीं था, सिद्धांत के अनुरूप नहीं था। अच्छा, ढंग के नहीं थे इसलिए नहीं गए आप। लेकिन आप तो कांग्रेस के कद्दावर पुराने नेता हैं सर। नेता रहने से क्या होता भाई? ऐसा थोड़े कि जो आरजेडी का आदमी होगा हम उसको जाके सपोर्ट करने लगे। अच्छा, मतलब आरजेडी को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे मनोहर प्रसाद, इसलिए नहीं पहुंचे। नहीं, आरजेडी नेता चुना तो महागठबंधन का नेता नहीं था, वो उम्मीदवार ही नहीं था। अच्छा, महागठबंधन के उम्मीदवार रहते तो मनोहर प्रसाद जी पहुंचते वहां। हाँ, महागठबंधन का उम्मीदवार रहता तो हम जाते। लेकिन सर ये बातें कही जा रही है कि आप तो बहुत पुराने नेता हैं, कांग्रेस के लिए हमेशा से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन विधायक दल का नेता भी आपको बनाया जा रहा था, लेकिन फिर आप नहीं पहुंचे। तो अब सर सवाल कांग्रेस के नेतृत्व पे उठ रहा है। और कांग्रेस का नेतृत्व है, वो तो उनको अपना जो निर्णय लेना होगा लेंगे लोग। क्या सोच रहे हैं मनोहर प्रसाद जी आगे अब? अब सोचना क्या है, तो हम भी कांग्रेस में है। कांग्रेस पार्टी का जो आदेश होगा देखा जाएगा। सर जब मेरी बातचीत हो रही थी और नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये खबर चल रहा था कि ये खबर गलत है, विधायक नहीं पहुंचे, लेकिन आखिर तो ये बातें सच हो गई सर। कांग्रेस के 3 विधायक नहीं पहुंचे सर। हाँ, तो नहीं पहुंचे तो अलग अलग अपना विचार है। हम लोगों तो का भाई जी जी जो अति नेता है, हम लोग के पार्टी का जो सिद्धांत है कि भाई जो सबसे दबे कुचले लोग हैं, जो जो वर्ग हैं, उस वर्ग को प्रश्रय दिया जाना चाहिए। तो सर जो क्या आप अपने शीर्ष नेतृत्व से खुश हैं? मतलब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के और प्रभारी मंत्री कृष्णा अल्लावरू, उन लोगों से आप लोगों की इंटरेक्शन अच्छी है? है ही। तो क्या आप लोगों से उनकी बातचीत चल रही थी सर राज्यसभा चुनाव को लेकर? नहीं, वो तो हम लोग को मालूम नहीं क्या चल रही थी बात। आप पनास होटल में मौजूद थे सर? नहीं, हम नहीं गए थे। अच्छा, तो सर आप कितने संतुष्ट हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मंत्री से? हैं? आप अपने प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मंत्री से कितने संतुष्ट हैं सर? हम तो है प्रभारी, हम लोगों से बातचीत होती है। अध्यक्ष महोदय से भी मैंने बात की थी, पहले बात हुई थी, तो मीटिंग के लिए बोल रहे थे। तो हमको देखिए सर, अब हम लोग किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। अच्छा, जो कह देगा जी जी हम लोग का अपना सिद्धांत है, और जब हम लोग से पूछ कर नहीं किया जाएगा तो हम लोग क्यों जाएंगे उसके वोट देने के लिए। तो क्या आप लोगों से ये एक बार भी राय नहीं ली गई मनोहर जी कि आप लोगों को किसको वोट करना है, क्या आपकी राय है? ये बातें आप लोगों से कभी नहीं पूछी गई? नहीं, हम लोग से नहीं पूछा। क्या तेजस्वी जी के मीटिंग में आप मौजूद थे सर, जिस मीटिंग में बुलाया गया था सभी विधायकों को? नहीं, तो क्या आप अपने पक्ष जो है वो कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम के सामने रखा आपने पक्ष की हमको अपने महागठबंधन की तरफ से कोई नेता चाहिए राज्यसभा में? उस समय हम लोग से बातचीत ही नहीं हुई, तो हम लोग क्या बात करें। अच्छा, आप लोगों से बातचीत नहीं हो रही थी? नहीं, इस मामले में, क्योंकि हम लोग की संख्या एक कम थी, तो हम लोग थे ही, तो हम लोग क्यों पूछेगा लोग चला गया, हम नेता बना दिए, इसका उम्मीदवार बना दिए, अब जाइए आइए वोट दीजिए, तो वो हम लोग नहीं कर सकेंगे। अखिलेश सिंह से कोई बातचीत हुई आपकी, जो राज्यसभा मेंबर हैं? नहीं, उनसे बात नहीं। तारिक अनवर साहब से बातचीत हुई आपकी? तारिक अनवर साहब से बात हुई थी। तारिक साहब ने कहा आपको कुछ कि हाँ राज्यसभा में सपोर्ट करना है अपने दल को? नहीं, समझ में कुछ नहीं बोली। ऐसे ही बातचीत हुई आपकी? हाँ। लेकिन ये अब आरोप लग रहे हैं मनोहर जी आप पे, तो इस पर मनोहर जी का क्या स्टेटमेंट है? मनोहर जी क्या सोचते हैं? क्योंकि अब मनोहर जी पे आरोप लग रहा है कि
ये इन्होंने उधर से कहीं ना कहीं कांटेक्ट कर लिया, ये सत्ता पक्ष के कांटेक्ट में हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कांटेक्ट में नहीं सर है। अब तो ये बातें इवन कही जाने लगी है कि मनमोहन प्रसाद अपने बेटे को एंट्री कराना चाहते हैं राजनीति में, और कहीं ना कहीं मंत्री पद का ऑफर मिला था। कितनी सच्चाई है इन बातों में? हम हमें बेटे को क्या करना है, बेटा का जो होगा तो वो देखेगा। हम लोग तो समान समान परिवार से हम लोग आए हैं। हम लोग कोई बात तो नहीं था पॉलिटिक्स में। हम लोग अपने मेहनत से आए। अगर उसमें क्षमता होगी तो बनेगा, नहीं क्षमता होगी नहीं बनेगा, या नहीं राजनीति में आएगा कि नहीं आएगा ये भी क्लियर नहीं है। आप तो जी 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 देगा। आप तो सर अधिकारी रैंक के व्यक्ति रहे हैं सर, तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बेटे राजनीति में एंट्री करें? ऐसा कुछ नहीं है। तो सर इन खबरों के पीछे कितनी सच्चाई है कि ये कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष से ये ऑफर था मनोहर प्रसाद को कि आपके बेटे को मंत्री बनाया जाएगा? अभी पॉलिटिक्स में ये नहीं। हम जब कांग्रेस में 3 बार जीत के कांग्रेस गए, हम लोग अब सबसे सीनियर हैं, हमको तो नेता बनाया ही नहीं जा रहा है। हमारे बेटों को मिनिस्टर बना देगा। तो सर जहां तक राजनीति में न कुछ में है। जी, जहां तक सर हमारी बात हुई, जो आपके शीर्ष नेतृत्व हैं, जो खबर निकल कर आ रही थी कि अब जो है मनोहर प्रसाद जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन सर अगर विधायक दल का नेता चुना जाता और अगर आप नहीं पहुंचे तो फिर तो आपके नेतृत्व पे सवाल उठता सर। विधायक दल का नेता अगर चुना जाता तब ना हम नेता के रूप में काम करते। तो चुना ही नहीं गया तो हम क्या काम करेंगे नेता के समझ में? यानी कि अगर मनोहर प्रसाद जी को विधायक दल का नेता चुना जाता तो राज्यसभा में वोट करने पहुंचते। वो क्या होता वो तो अब ये अनुमान थोड़े हम कि क्या होता नहीं होता, लेकिन हम नेता के रूप में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ओ, यानी कि आप लोगों से कोई बातचीत नहीं की गई, ये लोग खुद से फैसला ले लिए सब? हाँ, अपना फैसला ले लिया तो हम लोगों को सही नहीं लगा, हम लोग नहीं दिए। तो अब आगे क्या सोच रहे हैं मनोहर प्रसाद? कुछ नहीं सोच रहे हैं। क्या पार्टी एक्शन लेगी आप लोगों पर, क्या लगता है मनोहर जी? अब ले या नहीं लो तो पार्टी का ना है, हम किसे कहेंगे कि लेगा कि नहीं लेगा, पार्टी पर निर्भर करता है कि अगर पार्टी एक्शन लेती है तो मनोहर प्रसाद क्या सोच रहे हैं? अरे वो अभी तुरंत हम आपको क्या बतला दें, क्या पार्टी को इलेक्शन लेने दीजिए, इसके बाद देखा जाए। क्या पैसों की लालच दी गई थी आपको सत्ता पक्ष से मनोहर जी? नहीं, कोई आज से अगर पैसा कमाना रहता तो हम इतना देर से एमएलए रहे, इतना देर से सर्विस में रहे, पैसा नहीं कमा लेते क्या? लास्ट में पैसा कमाने के लिए चले जाएंगे? मतलब पैसों की कहीं कोई बातचीत नहीं है, ऐसे ही हवा उड़ा रहे कोई लोग? बात नहीं है। वो तो आप लोग तो पत्रकार हैं, बहुत सा सोर्स है आपके पास, पता लगा ही लीजिएगा आपको पैसे का दिया गया है कि क्या दिया गया है। कोई बात नहीं है। सर जिस दिन राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी उस दिन कहाँ थे आप? ये हम कैसे बता दें कहाँ थे? क्या पटना में मौजूदगी थी आपकी? हम ये नहीं बताएंगे कहाँ थे। तो सर ये बातें जब आप नहीं ये इन बातों को कह रहे हैं तो सर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी वाले ने या एनडीए ने आपको कैद कर लिया था। अनुमान लगाने के लिए किसी को रोक सकता है क्या कोई? आपको अनुमान लगाने के लिए कोई रोक रहा है? जो जो अनुमान आप लगा रहे हैं लगाइए। तो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे राजेश राम, क्या लगता है आपको? वो हम लोग के बस की बात तो है नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मनोहर प्रसाद जी थे। बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।